हेलो स्टूडेंट्स, मैं पटेल सर एमजीएम इंटर कॉलेज गराई से। इस वीडियो में हम लोग रसखान का सवैया पढ़ेंगे। यह कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। चलिए सबसे पहले इसको पढ़िएगा। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहियो, निष्धौस रहें संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सहिय, जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दहिय, मिली आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। तो सबसे पहले इसका हम संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत सवैया हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित सवैया नामक पाठ से लिया गया है या सवैया नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। यह रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान नामक ग्रंथ से लिया गया है। देखिए प्रसंग में क्या होगा, इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैये में क्या नाम है, रसखान जी ने गोपियों के सौतिया डाह का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया। इसमें देखिए बांसुरी को गोपियां अपना सौत मानती हैं और इसी का इसमें इस सवैये में वर्णन किया गया है। इस पद में उसका वर्णन किया गया है। तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे कि प्रस्तुत सवैये में गोपियां को बांसुरी के सौत का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। क्या देखिए व्याख्या है। व्याख्या करने से पहले इसका हम मीनिंग देख लेते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। तो सखिया जो हैं, गोपियां एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे हैं कि हे सखी, कान भये, कान मीन्स कान्हा श्री कृष्ण, भये हो गए, बस बांसुरी के, वश में, किसके, बांसुरी की, श्री कृष्ण बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं, उसके वश में हो गए हैं। निष्धौस रहे संग साथ लगी, निष्धौस माने था रात दिन, रात दिन रहे संग, किसके संग, बांसुरी के, रात दिन, दिन रात कृष्ण बांसुरी को अपने साथ लिए फिरते हैं या उसके साथ रहते हैं। यह सौतीन तापन क्यों सही है। तो हम लोग इस बांसुरी को जो हमारी सौत है, हम उसकी ईर्ष्या को, जलन को क्यों स्वीकार करें, क्यों सहें। हम इस सौतन डाह को हम गोपियां नहीं स्वीकार करेंगी, नहीं सहेंगी। जिन मोह लियो मनमोहन को, इस बांसुरी ने मनमोहन ने कृष्ण को आकर्षित कर लिया है, मोह लिया है। रसखान सदा हमको दहिए, रसखान कह रहे हैं कि वह सदा बांसुरी गोपियों से ईर्ष्या करती है। दहिया माने जलन कर रखना, ईर्ष्या करना। तो यह बांसुरी सदा गोपियों को ईर्ष्या करती है, ईर्ष्या देती है। मिली आओ सब सखी, तो इसलिए सखियां कह रही हे सखी आओ हम सब मिल करके, मिली आओ सब सखी, हे सखी इसलिए आओ हम सब मिल करके भाग चलें, यहाँ से भाग चलें। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में केवल यह बांसुरी ही रहेगी, क्योंकि कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए वो बांसुरी से प्रेम करते हैं, बांसुरी के साथ दिन रात रहा करते हैं, इसलिए हमको यहाँ ब्रज में कोई प्रेम करने वाला नहीं है, इसलिए आओ हम सब यहाँ से भाग चलें। इस प्रकार इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या में गोपिकाएं आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, अब तो बांसुरी, कृष्ण जो है इस बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं, बांसुरी ने पूर्णतः कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, हमको यहाँ पर कोई चाहने वाला नहीं है। निष्धौस रहे संग साथ लगी, यह बांसुरी रात दिन कृष्ण के साथ लगी रहती है, उनके साथ रहती है, इसलिए यह सौतीन तापन क्यों सही है, इसलिए हम यह सौतिया डाह क्यों सहें। जिन मोह लिए मनमोहन को, इस बांसुरी ने हम सब के प्रेम को तोड़ करके कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, मनमोहित को मोहित कर लिया है। रसखान जी कह रहे हैं इस जो हम लोगों के प्रेम को तोड़ करके बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, इस जलन को, द्वेष को हम अब नहीं बर्दाश्त करेंगी, अब हम नहीं सहेंगी, इसलिए आओ सखी हम सब मिल करके इस ब्रज से, यहाँ से ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो
इस बांसुरी ने हम लोगों के प्रेम को तोड़ करके कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। हम लोगों को प्रेम करने वाला यहाँ कोई ब्रज में नहीं है, इसलिए हे सखी आओ हम लोग यहाँ से भाग चलें। अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, अब हम लोगों का यहाँ पर आसरा नहीं है, क्योंकि हमको प्रेम करने वाला कृष्ण अब हम लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, वह बांसुरी से प्रेम करते हैं, इसलिए हम यहाँ ब्रज में अब नहीं रहेंगे। अब देखिए काव्य सौंदर्य में भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य गुण है, छंद सवैया है, और यहाँ श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है, यहाँ देखिए बस बांसुरी और संग साथ और यहाँ देखिए समय सखी, तो यहाँ देखिए ब वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यहाँ देखिए 100 वर्णों की आवृत्ति हुई है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ भी देखिए 100 वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यहाँ देखिए एक और अलंकार है, रूपक अलंकार भी है, चूंकि यहाँ पर गोपियों की सौत के रूप में सौत रूपी बांसुरी क्या उनकी सौत रूपी है, तो बांसुरी जो है उसने सौत का रूप ले लिया है, गोपियों के सौत का रूप ले लिया है, इसलिए इस सवैया में रूपक अलंकार का भी वर्णन किया गया है।